नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि आज एनडीए के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था। बिहार बंद का यह आह्वान प्रधानमंत्री मां पर गाली देने के लिए किया गया था। आपको जानकारी हो कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन के द्वारा चलाई जा रही थी। यह वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी समेत बहुत से विपक्षी यानी तमाम जो भी विपक्षी हैं, बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी के जो नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य जितने भी विपक्षी हैं सब शामिल थे। यह यात्रा बिहार के 25 जिलों से होकर गुजरी। जब यह यात्रा दरभंगा से होकर गुजर रही थी, उसी समय जब कार्यक्रम की समाप्ति हो गई थी, मंच खाली हो चुका था। किसी छोटे भैया नेता के द्वारा मंच पर चढ़कर, ये आपको बता दें कि ऐसा आए दिन देखा जाता है, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं तो बहुत से जो कार्यकर्ता होते हैं सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए चढ़ जाते हैं और माइक पर थाम के एक फोटो क्लिक कराते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से किसी छोटे भैया नेता, छोटे भैया कार्यकर्ता जो भी हो, उनके द्वारा मंच पर चढ़ा जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री मां को गाली दी जाती है। बात इतने से खत्म नहीं होती। जब वीडियो वायरल होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अब यह मांग उठती है कि जब तक कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी अब ये गाली की जो लड़ाई है वो सड़कों पर अब आपको दिखने लगेगी। ठीक वैसे ही होता है। यानी जिस दिन गाली दी जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को, उसके ठीक दिन, उसी दिन आप देखेंगे कि कैंडल मार्च निकाला जाता है कहीं कहीं, फिर आगे देखिएगा कि पुतला दहन की जाती है, फिर मीडिया में आके जो भी है बयान दी जाती है। अगले दिन इसके बाद सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, उस पर नितिन नवीन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके और अन्य समर्थकों के द्वारा पहुंच जाया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, लाठियां चलती है सदाकत आश्रम में। इसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये लड़ाई तब भी नहीं रुकती है, ये लड़ाई बढ़ते जाती है और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आती है कि आज 4 सितंबर को बंद का आह्वान किया जाता है। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी भी पीछे नहीं हटते हैं। आज से 2 दिन पहले यानी 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने जो 40 मिनट का वक्तव्य दिया, उसमें लगभग 30 मिनट तक वो अपनी मां पर बोलते रहे। मेरी माँ ने ऐसे लालन पालन किया, मेरी माँ कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थी, हमको गाली दी गई, हमारी माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। अब उसके बाद से ही तय हुआ कि बिहार में 4 सितंबर को बंद किया जाएगा और बंद का आह्वान किया गया। अब आपको बता दें, हम दर्शकों आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इससे बिहार की इमेज को प्रधानमंत्री जी द्वारा और भाजपा के नेताओं के द्वारा क्या प्रदर्शित की जाती है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये बात कही जाती है तो उनकी बातें देश विदेश तक जाती है। विदेशों में हम बिहारियों की इमेज क्या होगी? हम लोगों के गांव में एक कहावत है, कौकरी के तुरला के कनैठिया काफी। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इसको इग्नोर करते, आप उसको क्षमादान देते, आप उसकी रिहाई की बात करते, आपके लिए हम बिहारवासियों में महानता और बढ़ जाती। लेकिन आपने तो बिहारियों में एक तरीके से बिहारियों को भड़काने का काम किया। यह बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूं कि बिहारवासियों को भड़काने का काम किया गया। अब आज की ही बात करें, हालांकि अगर हम बात करें तो बंदी की बहुत कुछ असर दिखने को नहीं मिली, लेकिन कुछ घटनाएं जो घटित हुई वो काफी भयावह दिखाई दी। जैसे आज सुबह में ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाई देने लगा, जिसमें एक गर्भवती महिला जो हॉस्पिटल जा रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया और उसे रास्ता नहीं दिया गया और इतनी बदतमीजी जैसे बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं, कहा जा रहा था कि अभी ही दर्द इसको क्यों उठा है। अब पता नहीं प्रेगनेंसी का दर्द कब उठेगा, अब इन भाजपाइयों लोगों से पूछ के तब ये करना पड़ेगा।
खैर आते हैं कुछ देर के बाद जहानाबाद की एक शिक्षिका के साथ ऐसे ही अभद्र व्यवहार देखने को मिला। उसके साथ धक्का मुक्की की गई। शिक्षिका विद्यालय जा रही थी, विद्यालय में ये लेट होने के कारण उसके द्वारा मतलब विरोध किया गया। इसके लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धक्का मुक्की की गई। तो एक तरफ आप माँ को, यानी माँ किसी की भी माँ होती है, मैं गाली का समर्थन कतई नहीं करता, किसी के द्वारा भी ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ही माँ होती है और हम जैसे लोगों की या आम जनता की माँ नहीं होती? किसी भी महिला की, किसी भी माँ के साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वो शिक्षिका थी वो भी माँ ही है। तो एक तरफ माँ को गाली देने के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई, इसके लिए आप आज बिहार बंद किए हुए हैं। वही दूसरी तरफ एक दूसरी माँ से आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक दूसरी माँ जो गर्भवती है वो डॉक्टर के पास जा रही है, तो उसके लिए आपका ये संस्कार कहाँ चला जाता है? आपको जहां तहां मतलब कुछ सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे हम ये मतलब हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, उसकी बजाय आप बैरिकेड लगाते हैं कि इधर से नहीं जाना है, आज बंद है, तुम वापस जाओ, आज ही तुम्हारा दर्द क्यों उठता है? तो ये बेवकूफाना बातें जो है आज देखने को मिली है। खैर हम बताएं, अगर हम छपरे की बात बताएं तो छपरा में कुछ असर नहीं रहा। सब दुकानें खुली थी, जितने भी ये थे सारे चीज बहुत ढंग से हुए। कुछ एक नगर पालिका चौक है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। हालांकि एनडीए में 5 दल हैं, लेकिन जितना कार्यकर्ता होना चाहिए उतने कार्यकर्ता भी नहीं थे। आम लोगों का कोई भी समर्थन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में मैसेज है कि बस यह एक नौटंकी है और कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को यह सोचना होगा कि आखिर हमारे बिहार का इमेज कहां जा रहा है, बिहार का इमेज इन लोगों के द्वारा कहां दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गाली देने की जो बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से भी कितनी बार सुनने को मिली है। चाहे वो मतलब कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की बात हो, या टीएमसी की बात करें ममता बनर्जी की तो उनकी बात हो, तो ऐसे जगहों पे कितनी बार देखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से ही कैसी कैसी बातें की गई। हम उसको फिर दोहराना नहीं चाहेंगे। हम ये नहीं दोहराना चाहेंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हिमाचल के हैं उनके द्वारा किस तरह के भाषण दिए गए और ये मंचों से दिए गए, और जब को इसके बदले में उनको पारितोष के रूप में टिकट दिया गया। तो ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी की भी माँ हो, महिला हो, लड़की हो, उसके साथ मतलब कतई अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी महानता और बढ़ जाती अगर उस गालीबाज को आप क्षमा कर देते, उसकी रिहाई कराते, तो निश्चित तौर पर आपकी महानता और बढ़ जाती। जबकि आपके द्वारा बिहारियों को भड़काने का काम किया जा रहा है, एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, ताकि आने वाले बिहार के जो चुनाव हैं 2025 के, अब हमको तो लगता है कि शायद इसी मुद्दे पर नहीं चुनाव हो कि कौन किसकी माँ को गाली देगा और कितना बड़ा देगा, कितना छोटा देगा, कब देगा, कब नहीं देगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, कोई भी पार्टी किसी की कम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस कम है, उनको भी बात देखिएगा तो ये कोई पहली घटना नहीं है, पीछे भी कितनी बार ये लोग भी कर चुके हैं। तो किसी भी राजनेताओं के द्वारा ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, बनना चाहिए। इससे एक सीख लेनी भी चाहिए कि भाई आप जो भी कार्यक्रम करें तो इस तरह से मतलब रखें, इस तरह से संयमित बना के रखें, जिस तरह से मतलब ऐसी अभद्र बातें जो है वो सुनने को नहीं मिले, देखने को नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं सबको, जितनी पार्टियां हैं उन सबको सीखने की और समझने की जरूरत है, इससे सबक लेने की जरूरत है, न कि इस तरह से मतलब एक तरीके से भड़काने की जरूरत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दी इजाजत। नमस्कार।